आप भी एक नीट एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इसमें बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। तो 97% ऑक्सीजन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर। हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करके क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। उसके बाद जो 3% ऑक्सीजन होता है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। जो बाइंडिंग होती है हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ वो प्राइमरली किससे रिलेट होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। लेकिन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है, H+ कंसंट्रेशन होता है, पीएच होता है, ये सब टेम्परेचर होता है, ये सब क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं इसके बाइंडिंग में। जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो कैसा होता है, सिग्मोइड होता है। यह जो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है, H+ कंसंट्रेशन कम होता है, पीएच क्या होता है, ज्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो ये ग्राफ जो होता है लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। यह कहाँ पे देखने को मिलता है, एल्वोलाई में यह कंडीशन देखने को मिलता है। उसके बाद जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है, H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, पीएच कम होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ये ग्राफ जो होता है लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम बोहर, राइट शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट कहाँ पे होता है, एल्वोलाई में होता है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। राइट शिफ्ट कहाँ पे होता है, टिश्यू में होता है जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो होता है बाइंड करता है एल्वोलाई में, वहाँ पे एसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, और वहाँ उसका डिसोसिएशन हो जाता है कहाँ पे, टिश्यू में, कहाँ, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है।